नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और हम आए हैं पोल्ट्री एक्सपो इंडिया 2023 हैदराबाद में। और हमारे साथ मौजूद हैं दो वासी यूनिवर्सिटी मद्रास से डॉक्टर पीके शुक्ला जी। पोल्ट्री एक्सपो में पोल्ट्री यानी एग, चिकन और उससे जुड़ी दूसरी चीज़ों पर तमाम चर्चाएं हुई हैं। वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो एग प्रोडक्शन में हम दूसरे नंबर पर हैं और चिकन में 5वें नंबर पर। आज इंडियन पोल्ट्री की जो एक जगह है वो विश्व में कहाँ है और आने वाले वक्त में ये कितनी और तरक्की करेगी, इस बारे में हम बात करते हैं डॉक्टर पीके शुक्ला जी से। हम चिकन एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन क्या वजह है कि सर अंडा जो एक्सपोर्ट है वो भी उतना नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए, जो ज़रूरत है चिकन भी, उसके पीछे वजह क्या है? देखिए, 2-3 वजह हैं इसकी। हम लोग हमेशा कोशिश इस बात की करते हैं कि हमारा जो उत्पादन है उस पर गुणवत्ता हमेशा एक फैक्टर के रूप में रहे। और अभी जो भी उत्पादन हम कर रहे हैं वो गुणवत्ता युक्त उत्पादन है। पर जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, उसकी अपनी एक सीमाएँ होती हैं। उन सीमाओं में एक सबसे बड़ा जो हमारा सेटबैक है वो एवियन इन्फ्लुएंजा का आउटब्रेक है। आपको पता है कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी है ये नोटिफाइबल डिसीज है, और जब भी ये बीमारी हमारे यहाँ आउटब्रेक नोटिफाई होता है तो हमारी सारी व्यापारिक व्यवस्थाएं हैं वो स्टैंड स्टिल हो जाती हैं, क्योंकि व्यापार रुक जाता है जब तक हम अपने कंट्री को एवियन इन्फ्लुएंजा से फ्री डिक्लेयर नहीं कर देते। तो ऑफ एंड ऑन एक्सपोर्ट पे हम लोगों को झटके लगते रहते हैं। उसके कारण जो एक स्मूथ व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, और उसके लिए सरकार ने काफ़ी वैकल्पिक तैयारियां की हैं और पूरी तरह से वो अब इस औद्योगिक धंधे के साथ में है। और इसके लिए जैसे अभी मैडम ने पिछले नॉलेज डे के दौरान भी बताया था कि हम लोगों ने वे बैक 2006-2007 में जब से एवियन इन्फ्लुएंजा का आउटब्रेक शुरू हुआ और हमारी व्यापारिक व्यवस्थाएं चौपट होना प्रारंभ हुई, तब से कंपार्टमेंटलाइजेशन, जिसमें बायर कंट्री का और जो जिस कंट्री में प्रोडक्शन होता है इनका बायलैटरल एग्रीमेंट होता है, वो कंपार्टमेंटलाइजेशन में एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट को हम उस डिसीज से फ्री डिक्लेयर करते हैं। भारत सरकार उसको डिक्लेयर करती है ताकि जो व्यापारिक व्यवस्थाएं हैं वो बनी रहें। तो अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें लगभग हमारे देश में 29 कंपार्टमेंट ऑलरेडी डिक्लेयर किए जा चुके हैं, और उन 29 कंपार्टमेंट से जो व्यापारिक व्यवस्थाएं हैं निर्बाध रूप से चल रही हैं। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये छोटे मोटे जो सेटबैक्स हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, इनसे हम इनको ओवरकम कर पाएंगे और जो व्यापारिक व्यवस्थाएं हैं वो लगातार सुचारू रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल सकें। जहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को हम देखें तो जो अंडा है और जो मुर्गी है, जितने भी कंट्री वर्ल्ड ओवर उत्पादन करते हैं, सारे उत्पादन का लगभग सिर्फ 10% ही इंटरनेशनल ट्रेड चैनल में एंटर होता है। जब मैं कहूँ कि 10%, तो लगभग उसमें ब्राज़ील की व्यवस्था देखें हम, चाइना की व्यवस्था देखें हम, यूनाइटेड स्टेट्स की व्यवस्था देखें हम, सभी जगह जितना प्रोडक्शन होता है 90% वो लोग खुद कंज्यूम करते हैं, 10% तो इंटरनेशनल चैनल में लाते हैं। बट भारत को उसके अगेंस्ट में अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ लगभग ये जो व्यापारिक व्यवस्था है ये 3 से 3.5% है। तो स्टिल अगर हम वर्ल्ड की बराबरी भी करना चाहते हैं तो लगभग अभी स्टिल स्कोप इज देयर फॉर 7.5%। तो वो ग्रोथ लेना अब हमारा काम है। और दूसरा, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है उनको इस तरीके से स्टैंडर्डाइज करें कि वो कंट्री स्पेसिफिक हो। जो कंट्री में हम व्यापार करना चाहते हैं उस कंट्री की अगर कोई आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं के अनुरूप अपने उत्पादन को हम निर्धारित करें, उसकी गुणवत्ता बढ़ाएँ, तो निर्बाध रूप से ये जो हम लोगों की एक्सपोर्ट की व्यवस्था है वो डेफिनेटली हम लोग बेहतर कर सकते हैं। और उसके साथ ही हमारा जो इंडिजिनस उत्पादन है उसके सापेक्ष अब उसके जो कंजम्पशन है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। और हम सभी इस बात से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि अंडे से ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशन और हमको बैलेंस न्यूट्रिशन हमको और कहीं से मिल नहीं सकता। तो ये ना सिर्फ एक व्यापारिक व्यवस्था है, बट अपने देश की जो ह्यूमन हेल्थ है, जो हमारे देश का स्वास्थ्य है, जो हमारे देश के देशवासियों का स्वास्थ्य है, उसको भी बनाए रखने में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करता है। खासकर जब हमारे जैसे कंट्री जो माल न्यूट्रिशन से सबसे ज़्यादा पीड़ित है, खासकर कुछ राज्य, तो उनको अगर ये न्यूट्रिशन हम लोग उपलब्ध करा देते हैं तो आने वाले समय में ना केवल आने वाली जनरेशन स्वस्थ होगी बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था भी सुधर होगी। मतलब हर लिहाज से, चाहे वो कारोबार हो या रोजगार हो, हर लिहाज से पोल्ट्री का जो भविष्य है वो एक बहुत सुनहरा है। बशर्ते कुछ चीज़ें हैं जिस पर काम करने की आवश्यकता है और लगातार हम काम करते रहते हैं। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए बने रहें किसान तक पर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।